हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को देख रहे हैं, इसकी लीफ भी देख रहे हैं। आप इसकी लीफ से पहचानते होंगे कि ये कौन सा प्लांट है। ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। चाहे आप उसकी बात आयुर्वेद में करें या वैसे ही होम रेमेडी के तौर पर, ये नीम का प्लांट है। एज अ डायरेक्टा इंडिका जिसका बॉटनिकल नेम है। और इस प्लांट की ख़ास बात ये होती है कि आयुर्वेद में इसके सारे पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। चाहे आप इसकी लीफ की बात करें, चाहे इसके स्टेम की बात करें, चाहे इसकी रूट की बात करें, या इसका फ्लावर हो, फ्रूट हो, सारे पार्ट्स इसके यूज़फुल होते हैं और सारे पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं आयुर्वेद में। नीम की दातून तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसका दातून बनाया जाता है और उससे दांत साफ़ किए जाते हैं, और वो बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है। मुंह की बदबू के लिए भी इफ़ेक्टिव होता है। इसके साथ साथ नीम के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अगर नीम की पत्तियों की बात की जाए कि नीम की पत्तियां किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो इसका एक्सटर्नल भी यूज़ हो सकता है और इसका इंटरनल यूज़ भी हो सकता है। अगर इसके एक्सटर्नल यूज़ की बात करें, इसके बाहरी यूज़ की बात करें, तो नीम का जो पेस्ट होता है वो अगर आप ज़ख्मों पे लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन का डर नहीं रहता और जल्दी ठीक होता है। इसके साथ साथ ये पानी या शहद में मिला करके पेस्ट बना करके भी इसको स्किन पे लगाया जाता है। और अगर आप नहाने में नीम का पाउडर या नीम के पत्ते या नीम के पत्तों का पाउडर मिला करके अगर आप उसको गर्म पानी में मिला करके नहाते हैं तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यही अगर इससे आप बालों को साफ़ करते हैं ठंडे पानी से, जिसमें कि नीम की पत्तियों का रस मिला होता है, तो उससे डैंड्रफ के चांस नहीं रहते, उससे डैंड्रफ ठीक होता है। और इसको आप अगर इंटरनल यूज़ करना चाहें तो आप इसको इंटरनल भी, इसकी जो नीम का रस होता है वो, या नीम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और मुहासे के लिए भी इसको आप फेस पैक की तरह फेस पर लगा सकते हैं। सिर्फ नीम को भी लगा सकते हैं या नीम के साथ गुलाब या हल्दी या चंदन वगैरह मिला करके भी उसको फेस पैक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब नीम के एक्सटर्नल फ़ायदे होते हैं। और नीम को के अगर इंटरनल फ़ायदों की बात की जाए तो ये डाइजेशन को ठीक करता है, जो नीम होता है, और ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जिससे मुहासे वगैरह नहीं निकलते हैं। तो उसमें भी नीम का जो रस होता है वो यूज़ किया जाता है, या नीम के पत्तों को चबा करके खाया जाता है, या नीम का जो फ्रूट होता है उससे तेल निकलता है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्किन पर कई बार मुहासे निकल आते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, जिसमें नीम की पत्तियां या नीम के फल या नीम की जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, वो सब इस्तेमाल किया जाता है। तो नीम बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। डाइजेशन में सुधार के लिए यूज़ किया जाता है, थकान से भी राहत मिलती है अगर इससे नहाते हैं तो, खांसी ज़ुकाम से भी, और जो ज़ख्म हो जाते हैं तो उसके भरने में भी आसानी होती है। और कहीं पर सूजन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसको बांधने से बहुत फ़ायदा होता है। तो नीम बहुत तरह से फ़ायदा करता है। और इसके जो फ्रूट होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। फ्रूट जब पक जाते हैं तो उनमें हल्की सी मिठास आ जाती है, तो उसको आप वैसे ही खा सकते हैं। और जब कच्चे होते हैं तो फिर इनमें बहुत कड़वापन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो नीम की पत्तियां हर रोज़ खाते हैं या कभी कभी खाते हैं, तो वो उनके ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से नीम के सारे उस पार्ट जो हैं, वो चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे फ्लावर हो, फ्रूट हो, उसका बार्क हो, हर एक पार्ट को इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन नीम का जो सेवन है, जो नीम को इंटरनली यूज़ करना है, तो प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करने से मना किया जाता है कि प्रेगनेंसी में नीम को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में मना किया जाता है नीम के लिए। और कोई भी मेडिसिन वैसे भी अगर आप उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप उसको किसी एक्सपर्ट की सलाह या एक्सपर्ट की देख रेख में उसको यूज़ करें। इंटरनल अगर आपको यूज़ करना है, तो एक्सटर्नल यूज़ करना तो आप फिर भी अपने तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और नीम के बारे में एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ ये बहुत आम होता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय लेना ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं नीम या एज़ाडिरेक्टा इंडिका के बारे में ये जानकारी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।